गुड मॉर्निंग क्लास। सो लास्ट क्लास हमने इंडिकेटर्स पढ़ लिया था, राइट। एक बार फिर से हम देखते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस विच चेंज इट्स कलर टू गिव द आइडिया अबाउट द केमिकल, whether the chemical is acidic or basic in nature. Clear है? These are also known as acid base indicators. All the indicators are divided into two categories: natural indicators and synthetic indicators. Natural indicators में हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा पहला लिटमस, जो कि लाइकेन नाम के प्लांट से मिलता है। दैट इज पर्पल इन कलर। न्यूट्रल कलर कैसा होता है? पर्पल। बट वी यूज टू मेक इट इन द रेड कलर एंड ब्लू लिटमस कलर। उसके बाद लिटमस क्या करता है? लिटमस चेंज ब्लू कलर इन रेड व्हेन इट इज एडेड टू द एसिडिक सॉल्यूशन। यानी कि एसिड में जब हम ब्लू कलर के लिटमस को डालते हैं तो हमें कौन सा कलर मिलता है? रेड। अब क्या होगा अगर हम रेड कलर का ही लिटमस डालें तो कोई चेंज नहीं आएगा। वो पहले भी रेड था, अभी भी रेड रहेगा। क्लियर है? वैसे ही बेसिस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। रेड कलर का जो लिटमस पेपर है उसको ब्लू बनाते हैं। ठीक है, अगर वो पहले से ब्लू होगा तो कोई चेंज नहीं। उसके बाद हमने पढ़ा था नेक्स्ट एग्जांपल द टर्मरिक, हल्दी, जो कि नेचुरल कलर कैसा होता है? येलो। एसिड के साथ इसका कोई कलर चेंज नहीं होता, लेकिन जब ये बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये किस कलर में हमें दिखता है? रेड ब्राउन कलर में। जनरली रेड होता है, बट हम रेड ब्राउन कलर भी कह सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, राइट। वो क्या होता है? रेड कलर का। एसिड में कोई चेंज नहीं देगा, लेकिन बेस में कौन सा कलर देता है हमें? हाँ, ग्रीन कलर। ऐसे ही होता है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट हो गया ना। एक और होता है चाइना रोज। चाइना रोज पेटल्स, गुड़हल कहते हैं। कुछ फ्लावर्स होते हैं जो पीएच सेंसिटिव फ्लावर्स होते हैं, यानी कि वो एसिडिक सॉयल में, ऐसे सॉयल जिसमें एसिड की अमाउंट ज़्यादा है, वहाँ पे उनके फ्लावर के कलर कुछ और होगा, बाकी जगह पे कुछ और होगा। हमने कहा था कम से कम दो आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से? हाइड्रेंजिया एंड पिटूनिया। हाइड्रेंजिया एंड पिटूनिया। उसके बाद हमने डिस्कस किया था दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स। कौन कौन से? मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथलीन। मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर क्या होता है? ऑरेंज होता है। यह हमें एसिड सॉल्यूशंस में कैसा कलर देता है? रेड कलर। इट गिव्स रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, बट इट गिव्स येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। हाँ, अगर ये बेस से कांटेक्ट करता है, बेस से रिएक्शन कराते हैं, या बेस में जब इसको हम ड्रॉप करके निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है? येलो कलर। वैसे ही नेक्स्ट है फिनोल्फथलीन। ये कलरलेस होता है, नहीं इसका कोई एक अपना कलर है ही नहीं। हाँ, और जब ये एसिड के साथ कंबाइन होता है तो भी कोई कलर नहीं देगा। यानी कि मान लीजिए मेरे पास फिनोल्फथलीन है जो कि कलरलेस है, हमने किसी केमिकल के साथ रिएक्ट कराया, फिर भी वो कलरलेस ही अगर है, इसका मतलब वो केमिकल कैसा है? एसिड। अदरवाइज वो कलर कैसा हो सकता था? पिंक कलर हो सकता था। अगर वो पिंक कलर आपको मिल गया तो आप कहेंगे कि वो क्या है? बेस है। यानी कि बेस के साथ जब फिनोल्फथलीन को कांटेक्ट कराया जाता है तो हमें क्या मिलता है? पिंक कलर मिलता है। ये सारी बातें लास्ट क्लास तक डिस्कस हो गई थी, एक रिवीजन भी हो गया। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सब हो गया था। यस, टुडे वी आर गोइंग टू रीड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ये क्या होते हैं? देखिए, ओल्फैक्टरी का मतलब होता है रिलेटेड टू स्मेल। हाँ, इंडिकेटर्स का मतलब तो समझ में ही आ रहा है। दो सब्सटेंस विच गिव्स अस आइडिया अबाउट द गिवन केमिकल इज एसिड और बेस, और यू कैन से दैट दो सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू टेस्ट whether the given chemical is acid or base, those are known as indicators. अब हम क्या कहेंगे? those substance which are used to check the solution as acidic or basic on the basis of change in smell. हमने नया क्या ऐड किया? on the basis of change in smell, they are known as olfactory indicators. इसीलिए आपको इसकी मीनिंग याद रखनी है। क्या होता है मीनिंग? olfactory means related to
स्मेल। इंडिकेटर्स मीन्स जिस बात को बताते हैं, यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि अपनी स्मेल को बदल देते हैं और उस स्मेल की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन केमिकल एसिडिक है या बेसिक है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए, आपको यहाँ पे ये चीज लिखा हुई है, आप इसको नोट कर लीजिएगा हेडिंग बनाकर। द टर्म ओल्फैक्टरी मीन्स रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल। ओल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है, स्मेल से रिलेट करना चीजों को। दो सब्सटेंस हुज स्मेल और ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑर्डर का मतलब स्मेल होता है, हम स्मेल टर्म को धीरे धीरे ऑर्डर में ही हमेशा पढ़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री के टर्म में ऑर्डर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब दोनों का सेम। एन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यूजुअली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन एन एसिड और बेस इज एडेड टू इट देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। अनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट आर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। डेफिनेशन लिखने के बाद आप ये दो एग्जाम्पल लिखेंगे। कौन कौन से? अनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट। देखिए कैसे पता चलता है, अनियन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। हाँ, अनियन के पास खुद का एक स्मेल होता है, कभी काट के थोड़ी देर रख के देखिए, उसमें अंदर खूब स्मेल आता है। व्हेन अ बेसिक सॉल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू अ क्लॉथ स्ट्रिप ट्रीटेड विथ अनियंस और अनियन एक्सट्रैक्ट। अनियन क्या मतलब, मान लीजिए अनियन का जूस बना के उससे कांटेक्ट करा के स्मेल कराया जब, देन द अनियन स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। तो जो उसके अंदर स्मेल रहता है वो स्मेल गायब हो जाता है। An acidic solution like hydrochloric acid, however, does not destroy the smell of onions. This can be used as a test for acids and base. आप घर पे भी ये ट्राई कर सकते हैं। घर पे बेकिंग सोडा होगा, आप क्या करिए, पहले अनियन काट लीजिए, फिर उसको जूस बना लीजिए, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो उस जूस से स्मेल आएगा, आता है ना, हाथ से काटे तो हाथ में भी स्मेल आता है। फिर आप क्या करिए, उस स्मेल आने वाले जूस अनियन में आप थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल के मिक्स कर दीजिए। कुछ देर के बाद क्या होगा, उसके स्मेल गायब। इसका मतलब जो बेकिंग सोडा आपने डाला वो क्या है, बेस है। यानी कि जब भी अनियन एक्सट्रैक्ट में, अनियन जूस में हम बेस को रिलेट कराते हैं तो हमारा स्मेल चेंज हो जाता है, यानी कि स्मेल गायब हो जाता है। और हम इस बात से पता लगा सकते हैं कि वो क्या है, बेस है। अगर उसके डालने के बाद भी स्मेल नहीं जाता, स्मेल वैसे ही रहता, तो हम क्या कहते हैं, फिर वो क्या है, एसिडिक है नेचर में। दूसरा देखिए, सेकेंड पॉइंट है, वैनिला एक्सट्रैक्ट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक प्लीजेंट स्मेल। ऐसे वैनिला में भी एक स्मेल होता है। इफ अ बेसिक सॉल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू वैनिला एक्सट्रैक्ट देन वी कैन नॉट डिटेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ वैनिला एक्सट्रैक्ट। सेम प्रोसेस, वैनिला का भी एक अपना स्मेल होता है। जब ये बेसिक सॉल्यूशन से मिक्स हो जाता है तो उसका स्मेल गायब हो जाता है। जबकि अगर आप एसिड से मैच कराएंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर वैनिला या अनियन में हमने कुछ मिक्स किया, अगर मिक्स करने के बाद उसका स्मेल वैसे ही रहता है, चेंज नहीं होता है, तो जो चीज़ें आपने मिक्स किया वो क्या है, एसिड। अगर मिक्सिंग के बाद उसका स्मेल गायब हो गया तो वो स्मेल गायब किसकी वजह से हुआ, बेस की वजह से। यानी जो अब आपने मिक्स किया वो क्या है, बेस है। समझ सकते हैं? कुछ लिखा भी दे, लिखेंगे आप चाहे तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन अपने से लिख लीजिएगा, ताकि ये पता रहे कि कब उसके स्मेल चेंज होता है, कब स्मेल चेंज नहीं होता है। एटलीस्ट इतनी तो पता होना ही चाहिए आपको। नेक्स्ट देखिए, मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब। आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है। हाँ, ज़्यादा बड़ा हो गया ना टेस्ट ट्यूब, अरे कोई बात नहीं, जब आप लैब में आएंगे तो आपको सब दिखाया जाएगा, कराया जाएगा। मान लेते हैं टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब सी। हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, राइट। उसके बाद दिया वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्योर वाटर, एकदम न्यूट्रल, ना ही वो एसिड होगा ना ही वो बेस होगा। एंड द अदर 2 कंटेन्स एन एसिडिक सोल्यूशन एंड अ बेसिक सोल्यूशन रेस्पेक्टिवली। किसी में एसिड है, किसी में बेस है।
इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। हाँ, अब आपके पास सिर्फ क्या दिया गया है, रेड लिटमस पेपर। तो आप हमें बताइए कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो सॉल्यूशंस हैं ए, बी और सी में, उसमें कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है और कौन न्यूट्रल है, यानी कि वो डिस्टिल्ड वाटर है। तो करना कुछ नहीं है, चेंजेस आपको पता ही है, कलर कोडिंग आप उसे कर लेंगे। देखिए लिखा है पहला, पुट द रेड लिटमस पेपर इन ऑल द टेस्ट ट्यूब्स टर्न बाय टर्न। ठीक है, एक एक करके आप ऐसे देख लीजिए। मान लीजिए मेरे पास ये रेड कलर का लिटमस पेपर है, हम इसमें डालें, क्या हो सकता है, दो बातें हो सकती है। एक, या तो इसका कलर बदल जाएगा, किसका, लिटमस का, या तो कलर सेम रहेगा। अगर कलर सेम है तो हम कह सकते हैं ये जो ए है, ठीक है, अगर ये रेड ही रह गया, इसका मतलब या तो ये एसिड है या फिर ये प्योर वाटर है, जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे सर प्योर वाटर क्यों? क्योंकि वाटर में भी जब आप डालेंगे लिटमस पेपर को तो कलर चेंज नहीं आएगा। तो जैसे आपने इसमें डाला, अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो या तो ये एसिड है या तो ये वाटर है। दूसरी केस, अगर ये कलर चेंज कर देगा तो रेड से ब्लू कर देगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फिर ये बेस हो जाएगा। बात समझ में आ गई? पहली चीज तो पता चल गया, अगर बेस है तो बस। अब हमारे पास जो लिटमस है वो किस कलर का है, ब्लू कलर का। अब हम उस ब्लू वाले कलर को बी में डालेंगे। ठीक है, जब हम बी में डालेंगे तो देखिए क्या होगा, फिर से वही बात होगी, या तो कलर बदल जाएगा या तो कलर सेम रहेगा। अगर कलर सेम रहता है, ठीक है, तो ब्लू का कलर सेम है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये वाटर होगा, क्योंकि ये तो बेस पहले ही आपको मिल गया, कलर चेंज नहीं हुआ, यानी कि ये वाटर है। ठीक है, अब ये वाटर में से आप निकाल के उसको लेके जाइए इसमें, तो अब आप बताइए इसमें कलर चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, और वो क्या होगा, एसिड। अब चाहे आप टेस्ट करिए तो रेड कलर मिलेगा, तो आप उसे आइडेंटिफाई करिए। हम तो ऐसे ही कर सकते थे, क्योंकि एक में बेस है, एक में वाटर है, तो एक में एसिड ही होगा, क्योंकि इसने क्या रखा था, 3 टेस्ट ट्यूब है, तीनों में से किसी एक में वाटर है, किसी एक में एसिड है और किसी एक में बेस है। अच्छा, ये तो हम पहले ही मान लिए थे कि मेरा ये बेस है। अब मान लीजिए कि कहाँ ये बेस पे कलर चेंज नहीं होता, तो मान लीजिए हम जब इसमें रेड डालें, कुछ भी नहीं बदला, वो रेड है, इसका मतलब ये क्या क्या हो सकता है, दिस कैन बी वाटर एंड दिस कैन बी एसिड, दिस कैन बी एसिड। हो सकता है कि ये वाटर हो या ये भी हो सकता है कि ये एसिड हो, क्योंकि रेड कलर दोनों में रहता है। ठीक है, अब उस रेड कलर को आप बी में डालिए, फिर से दो बातें होंगी, या तो ये रेड होगा या तो ब्लू हो जाएगा। अगर ये भी रेड रहा तो हम क्या कहेंगे, फिर से या तो ये एसिड होगा या तो ये वाटर होगा, कह सकते हैं। अगर यहीं पे कलर ये चेंज करके ब्लू कर देता तो हम क्या कहते हैं, ये फिर तो बेस है। ठीक है, फिर हमें ये दोनों चेंज करना होगा। अगर ये कलर चेंज करता तब की बात, तो ये ब्लू कलर हो जाता, यानी कि ये हमारा क्या हो जाता, बेस। अब ब्लू कलर का लिटमस इसमें डालते, ठीक है, अगर ब्लू कलर के लिटमस डालने से इसका कलर चेंज हो जाता, क्या, मान लीजिए ब्लू से रेड, तो ये क्या हो जाता फिर, एसिड, क्योंकि ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, तो ये क्या रहता फिर, वाटर। बात समझ में आ रही है? तो ये पूरा एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, बस इससे आपकी कलर कोडिंग चेक की जाएगी कि आपको कलर कोडिंग से चेक करने आता है या नहीं। देखिए स्टेप वाइज दिया गया। पहला, पुट द रेड लिटमस पेपर इन ऑल द टेस्ट ट्यूब्स टर्न बाय टर्न। एक एक करके सभी टेस्ट ट्यूब में लिटमस पेपर को डालिए। द सॉल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जाने के बाद ये रेड कलर का लिटमस किसमें हो जाए, ब्लू कलर का, वो क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन। फिर जब अब ब्लू कलर का लिटमस पेपर मिला, अब फिर उसको डालिए, उस वाले टेस्ट ट्यूब को हटा दीजिए जिसमें से आपको बेस मिल गया, आपको पता चल गया। अब दो है ना,
फिर दोनों में डालिए। कोई एक कंटेनर ऐसा होगा टेस्ट ट्यूब जिसमें कलर ब्लू से फिर से रेड हो जाएगा, वो हो जाएगा एसिडिक, और एक ऐसा होगा जिसमें कलर चेंज नहीं होगा, वो क्या हो गया हमारा न्यूट्रल वाटर। ऐसे ही दूसरा केस, पुट द ब्लू लिटमस पेपर इन द रिमेनिंग 2 टेस्ट ट्यूब 1 by 1, द सॉल्यूशन विच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड दैट विल बी एसिडिक, एंड द सॉल्यूशन विच हैज नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर दैट विल बी डिस्टिल्ड वाटर। क्लियर है? तो आप ये क्वेश्चन कॉपी पे कर लेंगे, कर सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।